guys, Assalamu alaikum. This is M तौसीफ शाह. स्टूडेंट्स बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में हमारी सीक्वेंस चल रही थी और आज हम आपको इंशाल्लाह कैश बुक का इंट्रोडक्शन भी दिया था. आज एक ओडी वाला सवाल कराएंगे आपको कैश बुक का. ठीक है. सबसे पहली बात बेटा जो आपके सामने इस वक्त कैश बुक का सवाल मौजूद है, हम कैश बुक बनाने जा रहे हैं. सवाल को पहले रीड करते हैं और फिर उसके आगे कुछ रिमार्क्स भी देते जाते हैं ताकि कैश बुक को पोस्ट करना आसान है. 3 कॉलम कैश बुक. स्टूडेंट ने मुझे सवाल किया था कि 3 कॉलम कैश बुक से क्या मकसद है, क्या 2 कॉलम और 1 कॉलम. जी हाँ बेटा, 1 कॉलम कैश बुक भी होती है जिसमें सिर्फ कैश होता है. 2 कॉलम कैश बुक जिसमें कैश और बैंक होता है. 3 कॉलम कैश बुक जिसके अंदर डिस्काउंट का भी एडिशनल कॉलम होता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड 3 कॉलम कैश बुक. अच्छा स्टूडेंट्स बताइएगा, हम कैश बुक विल्सन की कैश बुक बनाने जा रहे हैं बेटा. और ये जो विल्सन की कैश बुक है ये फॉर द मंथ ऑफ मार्च है बेटा. मार्च की फर्स्ट को बताइए विल्सन के पास कैश पहले से कितना पड़ा हुआ है. $10. ये कहलाएगा डेबिट बैलेंस. क्या कहलाएगा बेटा? अंडरस्टूड है. उसने लिखा हुआ तो कैश का डेबिट बैलेंस. ठीक है, ये हो गया कैश बुक का डेबिट बैलेंस. ठीक है, आगे चलते हैं और डेबिट बैलेंस हो गया. ठीक है, और दूसरा बैंक ओवरड्राफ्ट. बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक का क्रेडिट बैलेंस. बैंक का कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस. बैंक का क्रेडिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट, यानी आपने जितना डिपॉजिट कराया था उससे ज्यादा आपने विथड्रॉ कर दिया, तो ये इसका क्रेडिट बैलेंस. अगर ये नॉर्मल होता बैंक बैलेंस तो ये डेबिट होता. ठीक है, तो इसको हम जब ये ओडी का सवाल कह रहे हैं जिसके अंदर हमारा एक बैलेंस डेबिट में और एक बैलेंस क्रेडिट में. बेटा जब कैश बुक शुरू करेंगे तो एक को डेबिट में लिखेंगे, 10 को लिखेंगे डेबिट में. बेटा ये देखिए, तो यहाँ लिख देता हूँ, आपके समझ में आ जाएगा. बैलेंस नोट डाउन. कैश का $10 डेबिट बैलेंस है, लेकिन बैंक का क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है बेटा तो हम क्रेडिट में लिखेंगे $35. ओके, और अगर दोनों डेबिट बैलेंस होते तो दोनों डेबिट पे लिखते थे. अच्छा, कैश बुक में पोस्टिंग से पहले मैं चाहूंगा आपकी आसानी के लिए हम इसी पे कुछ एंट्रीज रिकॉर्ड कर लें डबल एंट्री सिस्टम के तहत, ताकि आपका आइडिया हो जाए कि कहाँ डेबिट में जाएंगे कहाँ क्रेडिट में जाएंगे. चलिए, कैश सेल. बेटा जब आप कैश पे माल कस्टमर को बेचते हैं, सेल करते हैं, तो आपका कैश डेबिट होता है बेटा. कैश डेबिट होता है, डेबिट कम फर्स्ट. ठीक है, और सेल्स क्रेडिट होता है. यानी अभी जब मैं कैश बुक बनाऊंगा तो इसको डेबिट साइड पे, बल्कि हाथ के हाथ पोस्टिंग भी करते रहे. कैश 5 सेल्स के थ्रू 570 से कैश को हम डेबिट कर देते हैं. कैश को हम डेबिट कर देते हैं 570 से सेल्स के थ्रू. ठीक है बेटा, हाथ के हाथ पोस्टिंग भी करते हैं कैश बुक की डेबिट साइड. ठीक है बेटा, आगे चलिए. फिर है आपका नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आते हैं बेटा. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में लिखा हुआ है पेड वेजेस 10 को. वेजेस पेड किए बेटा और $65 की, और जनरल एक्सपेंस पे किए $19 के, और दोनों कैश दिए. अगर ये दोनों कैश दिए तो इसकी एंट्री यूं बनेगी बेटा, वेजेस को डेबिट करेंगे, जनरल एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे बेटा. ठीक है, वेजेस डेबिट होगा, जनरल एक्सपेंस डेबिट होगा, और कैश क्योंकि दिया है तो कैश क्रेडिट होगा. ठीक है, तो यानी ये वाली ट्रांजैक्शन कैश बुक की क्रेडिट साइड पे जाएगी 65 और 19 से. 65 और 19 से 65 से भी कैश क्रेडिट होगा, 19 से भी कैश क्रेडिट होगा. अच्छा, 65 से जो कैश क्रेडिट होगा वो किसकी वजह से होगा? वेजेस की वजह से. शाबाश. और जो 19 से क्रेडिट होगा बच्चों वो जनरल एक्सपेंसेस की वजह से. शाबाश. कैश बुक के अंदर मैंने आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया था कि कैश बुक क्यों बनाते हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या इसमें क्या क्या होता है, ये सब डिटेल में पढ़ाता है. डिस्काउंट कौन से होते हैं. आज हम बाकायदा कैश बुक का पूरा आपको प्रॉब्लम है. आगे चलते हैं स्टूडेंट्स. नेक्स्ट इंफॉर्मेशन लिखी है, इसको मैं रब कर देता हूँ ताकि आपकी मिक्स ना हो. सारा आगे आएगी.
अब एक बात बताइए स्टूडेंट्स, सवाल में लिखा हुआ है कि एक चेक रिसीव हुआ है 540 का और रिटर्न मार्क रेफर टू ड्रॉयर। रेफर, जब बैंक आपको लिख के दे देना रेफर टू ड्रॉयर, मार्क कर दे बैंक, आपकी चेक के पीछे स्टैंप लगा दे, एक स्लिप होती है, लगाने के बाद उसमें मुख्तलिफ रीजन होते हैं चेक बाउंस होने के, इनसफिशिएंट कैश, साइन मैच नहीं कर रहा है, और तो वो रेफर वापस कर देता है कि भाई आप ये जिस कस्टमर ने आपको दिया है इसको आप वापस करें और नया चेक लेकर आए, रेफर टू ड्रॉयर, जिसने ड्रॉ किया है ये चेक, ठीक है। इसको इन शॉर्ट में कहूं मैं तो चेक बाउंस हो गया। क्या हो गया बच्चों? चेक बाउंस हो गया। अगर चेक बाउंस हो गया और ये किसका, ग्लोवर का चेक बाउंस हुआ है, तो मैं एंट्री क्या बनाऊंगा, ग्लोवर को दोबारा डेबिट करूंगा, कंपनी वाले ग्लोवर को दोबारा डेबिट करेंगे, और पास में जो बैंक डेबिट किया था उसको वापस क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे कि भाई वो पैसे हमारे अकाउंट में जमा नहीं हुए जो हमने कैश बुक की डेबिट में लिखा था, चेक बाउंस हो गया ये, अब ये पैसे ग्लोवर से दोबारा लेंगे। आइए इसकी पोस्टिंग भी कर देते हैं। इसकी पोस्टिंग में बताइए तमाम स्टूडेंट, $40 से आप क्या करेंगे, $40 से इसकी डेट क्या है, इसकी डेट है, अच्छा हम एक मिस कर गए, सॉरी, 12 मिस करके 18 पे आ गए, चल नहीं 18 को तो पोस्ट कर दें पहले। 18 में हम $40 से बैंक को क्रेडिट कर देंगे और ग्लोवर को डेबिट कर देंगे ग्लोवर की वजह से, ठीक है। एक बीच में हम स्किप कर गए थे, भूल गए थे, हम वापस उस पे आते हैं 12 पे। 12 पे कॉन्ट्रा एंट्री आती है, ये बैंक में हमने कैश डिपॉजिट कराया, बैंक किया है कैश, इसको कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, जिसमें बैंक डेबिट हुआ है, बैंक डेबिट हुआ है बेटा, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैश क्रेडिट हुआ है, शाबाश, बैंक डेबिट कैश। ऐसी कोई एंट्री, ऐसी कोई ट्रांजैक्शन जिसके अंदर बैंक और कैश दोनों आ जाए, डेबिट और क्रेडिट में आ जाए, तो उसको कहते हैं कॉन्ट्रा, बिकॉज इट विल बी पोस्ट ऑन द बोथ साइड ऑफ द कैश बुक, क्योंकि बैंक और कैश की कॉलम दोनों साइड में, एक जगह डेबिट में एक जगह क्रेडिट में, ऐसी एंट्री को कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। ऐसी एंट्री को क्या कहते हैं बेटा, कॉन्ट्रा। तो बैंक आपने डेबिट किया, यहाँ लिख दीजिए बैंक डेबिट, क्रेडिट में क्या था, कैश की वजह से, शाबाश, और 420 से कैश क्रेडिट हुआ, कैश क्रेडिट कर दीजिए, और किसकी वजह से कैश क्रेडिट हुआ है, बैंक की वजह से। आपने गौर किया, नंबर 12 बच्चों दोनों साइड पे आइए, और ऐसी एंट्री जो दोनों साइड पे आ जाए बेटा उसको कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। एक मिनट, अजान हो गई है, हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, ठीक है, फिर इसको हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे बेटा, यहाँ से अजान खत्म होने के बाद। अजान कंप्लीट हो गई बेटा, जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। नंबर 18 तक हमारी पोस्टिंग हो गई, अब 18 के बाद देखते हैं क्या है बेटा, रेफर वाली भी एंट्री हो गई। 20 में कह रहे हैं बेटा, 20 में यहाँ कह रहे हैं कि आपका 20 में सेटल किया है लाभ का अकाउंट, सेटल किया लो का अकाउंट, कितने से, लू का अकाउंट सेटल किया है बाय सेंडिंग 250 बाय चेक आफ्टर डिडक्टिंग 4% डिस्काउंट। अकाउंट था 450 का, 250 का सॉरी, तो बताइए 250 अगर देने हो किसी को, लेकिन सेटल किया डिस्काउंट के बाद, और डिस्काउंट कितना, 4%, 250 का $250 का 4% ले लें तो $10 आएगा, उसका मतलब हमने पेमेंट 240 की कितने की पेमेंट की हमने, लू को 240 की पेमेंट की है। अच्छा, जब हम पेमेंट करते हैं, अकाउंट को सेटल करते हैं, तो एंट्री यू बनी होगी, मैं अगर इसकी एंट्री बनाऊं तो यू बनी होगी, लू डेबिट हुआ होगा 250 से, बैंक क्रेडिट हुआ होगा 240 से, और डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट हुआ होगा, और डिस्काउंट रिसीव अगर मैं कहूँ कितने से क्रेडिट हुआ होगा, तो आप कहेंगे सर दोनों का डिफरेंस है $10। अच्छा देखिए, बैंक क्रेडिट हुआ है, हमने आपको बेसिक में बताया था कि अगर बैंक क्रेडिट पे है तो कैश बुक की क्रेडिट साइड पे जाएगा, तो हम जाते हैं नंबर 20 पर। ये देखिए बेटा, नंबर 20 पर
बैंक को क्रेडिट कर देंगे 240 से बेटा। डिस्काउंट रिसीव ले लेंगे $10 का, और लू का अकाउंट था तो लू यहाँ नाम लिख देंगे। ठीक है बेटा, ये भी पोस्टिंग पूरी हो गई। वापस आइए ऊपर 25। 25 में एग्जामिनर कह रहा है कि ओनर ने, मालिक ने, कंपनी के ओनर विल्सन ने जो है पैसे पर्सनल यूज के लिए निकाले, कैश भी निकाला है, चेक भी निकाला है। अब मैं इसकी एंट्री कहूँ आपसे पूछूं, हाँ भाई कितने की ड्राइंग है, तो आप स्टूडेंट जरा इसको ऐड कीजिए। 50 और 3 को 350 की ड्राइंग है, लेकिन दो चीजें क्रेडिट होंगी बेटा, कैश भी क्रेडिट होगा $50 से, और आपका बैंक भी क्रेडिट होगा $300 से। इसका मतलब ये दोनों चीजें क्रेडिट पे आई है, कैश और बैंक, तो ये कैश बुक की हम क्रेडिट साइड पे जाएंगे, कैश बुक की हम क्रेडिट साइड पे जाएंगे, और 25 को लिखेंगे ड्राइंग। और हमने कैश कितना निकाला था, वापस देख के बताइए अपनी बुक में। कैश निकाला था हमने $50 का, और $300 का बैंक का चेक से निकाला। ठीक है बेटा, आगे चलिए नेक्स्ट 30th। 30th को कह रहे हैं बच्चों, अगर आप 30 को चेक करें स्टूडेंट्स, तो एग्जामिनर 30 में कह रहा है आपसे कि आपने रिसीव किया एक चेक 285, यानी चेक पे अमाउंट लिखिए 255, और ये बैंक में जमा भी करा दिया आपके यार, तो बैंक तो डेबिट हो जाएगा, बैंक तो डेबिट हो जाएगा 285। लेकिन वो ये कह रहा है 5% निकालने के बाद है, ये 285 5% निकालने के बाद है, यानी जो कस्टमर फ्रेड है उसके ओरिजिनल रकम हमें मालूम नहीं है, तो इसका मतलब ये अगर 5% निकालने के बाद है तो ये उस ओरिजिनल रकम का 95%, कितना परसेंट है 95, 5% का डिस्काउंट है। अब हमें इसकी मदद से अगर ओरिजिनल अमाउंट निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, 285 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 95 से डिवाइड कर देंगे, तो 300 आ जाएगा। यानी हमने फ्रेड से लेने थे 300, और फ्रेड ने दिए हैं 2, और 300 का अगर हम 5% लें कैलकुलेटर पर तो ये $15 आएगा। ये डिस्काउंट अलाउड किया है। ठीक है बेटा, अब चूंकि बैंक डेबिट हुआ है तो ये कैश बुक की डेबिट साइड पे आएगा, बैंक डेबिट होगा, और बैंक कितने से डेबिट होगा बेटा 285, 285 से बैंक डेबिट, और हमने इसको डिस्काउंट दिया है तो अलाउड किया है 15 का, कस्टमर का नाम फ्रैंक। ये आपकी ट्रांजैक्शन सारी कंप्लीट, पोस्टिंग मुकम्मल हो गई। आपने 3 कॉलम कैश बुक जो है तैयार कर दी है। अच्छा वो बैलेंस भी कह रहा है, बैलेंस निकालना, तो अब हमें इसकी टोटल भी करना पड़ेगा। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें अगर आप गौर करें तो इसकी क्रेडिट साइड पड़ेगी, इसको आप सॉरी डेबिट साइड पड़ेगी, आप इन तमाम को टोटल कर दीजिए। आप कैश बुक का 15 का टोटल इसका आ रहा है, ये 570 और 10 कितने हो गए, 580 हो जाएंगे, ये 580 हो गए। इन दोनों को जमा करेंगे 400, 600 और 85 और 20 705 हो गए बेटा। आगे आइए, अच्छा इसको कॉपी कर दीजिए, वहाँ 580 कॉपी कर दीजिए, 705 कॉपी कर दीजिए, लेकिन पहले चेक कर लिया करें कौन सी साइड पड़ी है। अच्छा अब आइए क्रेडिट साइड पे, आप एक काम करें 580 में से बेटा 1 2 3 4 इन चारों को माइनस करें, तो जो बैलेंस आपके पास बच रहा है बेटा, जो लेफ्ट बैलेंस बच रहा है वो $26 का बच रहा है। कितने डॉलर्स का बच रहा है, $26। इसी तरह 705 में से बेटा ये 4 माइनस कर दें, 1 2 3 4, तो बताइए आपके पास बैंक में कितना बैलेंस बचेगा, तो ये इसमें से इन चारों को हमने माइनस किया तो $90 बच रहे हैं। कितने डॉलर्स बच रहे हैं, 90। तो एट द एंड ऑफ द मंथ अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास कैश कितना पड़ा हुआ है तो आप कहेंगे 26 पड़ा हुआ है, और बैंक में कितने पड़े हुए 90। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, ये तो मार्च था जब आपने यहाँ लिखा 10 और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा क्योंकि क्रेडिट। अगर आप अप्रैल की कैश बुक बनाएंगे तो जैसे यहाँ 10 और यहाँ कुछ नहीं लिखा, तो अब आप लिखेंगे 26 और 90। आई होप स्टूडेंट्स आपको कैश बुक समझ में आई होगी। एंट्रीज के साथ इंट्रोडक्शन के बाद आइए इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स और करते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स है देखते हैं। ए पार्ट हो गया,
बी पार्ट में एग्जामिनर कह रहा है कि कंप्लीट द टेबल बाय प्लेसिंग टिक इन 3 एप्रोप्रिएट बॉक्स। 3 बॉक्स दिए, किसी एक बॉक्स को हमने टिक करना है। इंडिकेट हाउ द कैश बुक कैन बी क्लासिफाइड। कैश बुक कैसे क्लासिफाई होती है, आइए जरा देखते हैं वो कॉलम क्या है। जी, ये आपके सामने 7B मौजूद है। इन 3 में वो कह रहे हैं कैश बुक इन 3 में किस में आती है। क्या कैश बुक सिर्फ एक लेजर है, या कैश बुक सिर्फ एक प्राइम एंट्री है, या कैश बुक लेजर भी है और प्राइम एंट्री भी है। ये बड़ा जबरदस्त सवाल, ये बड़ा जबरदस्त बात है। ये आपको हमने जब बुक ऑफ प्राइम एंट्री पढ़ाई थी तो उसमें बताया था, लेकिन कुछ स्टूडेंट ने अगर क्लासेस नहीं ली और फर्स्ट टाइम ले रहे हैं तो मैं उनको फिर रिपीट कर देता हूँ। देखिए बेटा, एक होता है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री 6 होती हैं बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं इसको। क्या क्या होती है बेटा? सेल जर्नल, सेल रिटर्न जर्नल, परचेज जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल, कैश बुक और जर्नल जर्नल। इसका मतलब कैश बुक बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री होती है। तो आपको लग रहा होगा इसका जवाब सेकंड बॉक्स जी नहीं। इसमें एक नई बात मैं ऐड करता हूँ, इसमें एक नई बात ऐड करता हूँ। एक होती है बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री। बुक्स ऑफ फाइनल, फाइनल एंट्री कहते हैं लेजर्स को, इसको कहते हैं लेजर्स को। तो वाहिद वाहिद एक बुक ऑफ प्राइम एंट्री है जो बुक ऑफ प्राइम एंट्री भी है और बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी है। कैश बुक लेजर भी होता है, ठीक है। यानी कैश बुक की खासियत ये है, क्योंकि देखिए ये लेजर की तरह बनता है, इसकी 2 साइडें होती हैं, डेबिट और क्रेडिट होता है। आप कैश, इधर कैश भी लिखते हैं, बैंक भी लिखते हैं, इधर भी कैश और बैंक लिखते हैं। तो एक बुक ऐसी है जो लेजर भी है और बुक ऑफ प्राइम एंट्री भी है। तो इसमें चेक करें, एग्जामिनर ने कहा एज ए लेजर अकाउंट और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, तो आप इसमें टिक लगाएंगे। जी हाँ, दिस इज द आंसर, ठीक है। क्योंकि इस कैश बुक में खसूसियत यह है कि वो लेजर भी है और प्राइम एंट्री। आई होप बच्चों बात समझ में आ गई होगी। एक और सवाल देखते हैं इसमें क्या एग्जामिनर ने पूछा है आपसे। जी हाँ, एग्जामिनर पूछ रहा है नेम द एंट्री टाइप इन द कैश बुक ऑफ मार्च 12। क्या था भाई मार्च 12? मार्च, आहा, मार्च 12 में एग्जामिनर पूछ रहा है कि इस एंट्री को, अभी मैंने ऊपर बता चुका था आपको कि एग्जामिनर पूछ रहा है कि जो मार्च 12 है, ये जो मार्च 12 है ये क्या है। तो आप कहिए ये मार्च 12 जो है ये कॉन्ट्रा एंट्री है। क्या है बेटा? कॉन्ट्रा एंट्री, द एंट्री विच इज पोस्ट ऑन द बोथ साइड ऑफ द कैश। तो आप सिर्फ कॉन्ट्रा एंट्री लिख दीजिए। माशाल्लाह, अच्छा सवाल है कैश बुक का। लास्ट रिक्वायरमेंट बेटा, लास्ट रिक्वायरमेंट आ जाइए। इसके बाद बैंक रिकॉन्सिलिएशन है, वो हम अलग से कराएंगे आपको। इसमें बैंक रिकॉन्सिलिएशन हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन अलग कराएंगे, तो ये हम आखिरी बैंक रिकॉन्सिलिएशन रिक्वायरमेंट नहीं करेंगे। अच्छा, लास्ट बात सुन लीजिए। स्टेट द पर्पस ऑफ अलाउइंग फ्रेड कैश डिस्काउंट। भाई तुम कैश डिस्काउंट क्यों देते हो? फ्रेड को तुमने कैश डिस्काउंट क्यों दिया? भाई कैश डिस्काउंट इसलिए देते हो कि तुम्हें अर्ली पेमेंट चाहिए। अर्ली पेमेंट को आप यूं लिख सकते हैं, टू अचीव, क्या लिख सकते हैं? टू अचीव, अचीव के अलावा भी और कोई वर्ड इस्तेमाल हो तो लिख सकते हैं, लेकिन अचीव का सही है। टू अचीव प्रॉम्प्ट पेमेंट। ये प्रॉम्प्ट पेमेंट क्या चीज होती है बच्चों, आपको पता है? टू अचीव प्रॉम्प्ट पेमेंट, प्रॉम्प्ट पेमेंट माने होता है अर्ली पेमेंट। टू अचीव, प्रॉम्प्ट की जगह एक और लफ्ज इस्तेमाल कर सकता हूं मैं, अर्ली पेमेंट, ठीक है। अच्छा, कोई अगर एक और ये भी कह सकते हैं आप, पेमेंट विद इन डिस्काउंटिंग पीरियड। पेमेंट, पेमेंट विद इन डिस्काउंटिंग कह सकते हैं। डिस्काउंटिंग, डिस्काउंट के पीरियड में ही पैसे अगर मिल जाएं तो हम डिस्काउंट का अवेल करते हैं। तो एग्जामिनर ने पूछा कि क्या वजह है इसकी, तो आपने कहा टू अचीव प्रॉम्प्ट पेमेंट, हमें जल्दी पैसे मिल जाते हैं इसमें, और पेमेंट जो है विद इन डिस्काउंटिंग पीरियड मिल जाती है। मेरे ख्याल से काफी है। आई होप स्टूडेंट्स कैश बुक का डिटेल लेक्चर देने के बाद जो हमने प्रॉब्लम कराया आज आपको, तो इंशाल्लाह आपको ये बात तमाम समझ में आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी।
अपने साथ तौसीफ शाह को इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।